Hello, I'm your data. I'm your trainer. As you all know that my name is Priyanka Gajbiye. आज हम चौथे सेशन में मिल रहे हैं. I am a data analytics and data science trainer in Techno Brilliant Learning Solution. We have just started a series. SQL का सीरीज हम लोगों ने स्टार्टेड किया था. ठीक है, तो उसमें एसक्यूएल के जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों के तीन सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं. फर्स्ट में हमने बेसिक डेटाबेसेस क्या होते हैं, एसक्यूएल क्या होता है, ठीक है, सर्वर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखे थे. रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, माई वर्कबेंच क्या है. तो ये सारी चीज़ें देखे थे. फिर उसके बाद में सेकेंड क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, डेटाबेसेस को यूज़ करना है तो कैसे करेंगे. ठीक है, उसके अंदर अगर जो टेबल्स बने हुए हैं उस टेबल को देखना है तो हम कैसे देखेंगे. फिर उसके बाद में थर्ड सेशन में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड, जो हम लोग कमांड यूज़ करते हैं उसमें जैसे DDL, फिर DML, सबसे जो मेन होता है DQL. आपको एक क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चंस अराइज होते हैं. जैसे सिलेक्ट टू फेच द डेटा, तो ठीक है, फेच डेटा को फेच करने के लिए हम लोगों को कौन से क्वेरी का मतलब कौन से कमांड का यूज़ करते हैं. तो सिलेक्ट कमांड जो कि DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में आती है. ठीक है, उसके बाद में एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था, मतलब टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स. उसमें फिर टू फेच द डेटा विच टू सिलेक्ट द, मतलब टू फेच द डेटा विच कमांड इज यूज, तो आपको बोलना है कि सिलेक्ट कमांड. फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो सिर्फ एक ही टॉपिक में से, जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था उसमें 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं. तो ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए. ये बहुत ज़्यादा एसक्यूएल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अब हम लोग, मैंने आपको क्या कहा था कि हम लोग आज क्या देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग क्रिएट करते हैं. ठीक है, हम लोगों को टेबल को अगर क्रिएट करना है, आज हम पूरा फोकस किस पे करेंगे, टेबल क्रिएट करने में. ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि हम किस तरीके से टेबल क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक घर बनाना है, तो आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले फाउंडेशन ही बनाएंगे ना उसका. जब आपका फाउंडेशन मजबूत रहेगा तभी तो आपका घर मजबूत बनेगा. तो वैसे ही जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, तो उस समय हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, कॉलम्स. क्या बनाते हैं, कॉलम्स. तो वैसे ही जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे. हम लोग उस टेबल के कॉलम्स बनाएंगे. ठीक है, तो जब हम सबसे पहले कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है, तो कॉलम्स के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से कॉलम्स बनाएंगे. तो हमें सिर्फ यहाँ पे कॉलम्स का मतलब कॉलम्स के साथ साथ उसमें जो भी कॉलम्स बनाते हैं उसमें हम लोगों को इंसर्ट क्या करना है. ठीक है ना, इंसर्ट क्या करना है वो देखना होता है. कि फॉर जैसे हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी बनाई है, एम्प्लॉय आईडी कभी भी कैसे होते हैं, नंबर्स में होते हैं. ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक डेटा टाइप होता है, एक टॉपिक होता है डेटा टाइप. ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे. लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो आपको वैसे ऑलरेडी पता है कि डेटा टाइप इंटीजर होता है, varchar होता है. इंटीजर में हम सिर्फ नंबर ले सकते हैं. ठीक है ना, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कोई अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो इंटीजर डेटा टाइप होता है, वहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या ले सकते हैं, सिर्फ नंबर्स ले सकते हैं. और कैरेक्टर होता है, उसके उसके बाद में हमारे पास दो और होते हैं इंपॉर्टेंट, जो टेक्स्ट टेक्स्ट जो डेटा होता है ना, जैसे टेक्सचुअल डेटा होता है. टेक्स्ट में क्या होता है, ABCD, कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल A टू स्मॉल Z. फिर उसमें स्पेशल सिंबल या फिर उसमें नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें कैसा होता है कि वैरकैर टेक्सचुअल पूरा डेटा ले सकते हैं. तो पहला क्या हो जाता है हमारा, वैरकैर, और दूसरा होता है कैर. ठीक है, यहाँ पे हम उसका क्या देते हैं, साइज देते हैं. ठीक है, अब वैरकैर में और कैर में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है आपका
कि वैरकेर क्या है, वैरकेर और कैर का डिफरेंस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वैरकेर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। इंटीजर में सिर्फ नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं क्या, कैरेक्टर यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन हम कैरेक्टर में भी और वैरकेर में भी नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब चलो ये दोनों बातें तो कैर और वैरकेर में सेम है, ठीक है। जो मेन डिफरेंस कैर और वैर कैर में आता है, ये इसका जो लेंथ क्या होता है, वेरिएबल लेंथ होता है। वैर कैर में क्या होता है, लेंथ कैसे होता है, वेरिएबल लेंथ होता है। और वही कैर में फिक्स्ड लेंथ होता है। कैर में क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ होता है कि आपने अगर एक फिक्स्ड लेंथ दे दी है, तो अगर आपका आपका जो भी है कॉलम वो उतना यूज कर रहा है तो भी क्या होगा, ठीक है। अगर उससे कम भी जगह स्पेस यूज कर रहा है तो आपको जितना स्पेस अलोकेट किया है तो वो बचा हुआ जो स्पेस होता है वो वेस्ट हो जाता है। बस यही एक डिसएडवांटेज है। लेकिन वही अगर वैर केयर की बात करें, अगर हमें 10 स्पेस की ज़रूरत है तो हम वहाँ मेंशन कर देंगे कि हमें सिर्फ 10 यूनिट्स ही चाहिए। दैट मीन्स आपकी बची हुई जगह आप किसी दूसरे इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेन डिफरेंस। तो ऑक्यूपाई द रिक्वायर्ड मेमोरी इन डेटाबेस, जितनी हमको रिक्वायर्ड ज़रूरत है मेमोरीज की, उतना ही वो डेटाबेस में से उतनी ही मेमोरी सेव करता है। ऑक्यूपाई द साइज गिवन, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड साइज होता है, वो फिक्स्ड साइज भी आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि एसक्यूएल बहुत इजी, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। आपको इंग्लिश में थोड़ी सी अच्छे से बात करनी आती है तो बस वही चीज़ है। अब मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बोल दिया है कि मुझे क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है, तो मैं ये यहाँ पे टाइप भी वही करूँगी। क्वेरी में क्या लिखूंगी मैं, क्रिएट टेबल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या दिया है मैंने यहाँ पे, एम्प्लॉय। क्या दिया है, एम्प्लॉय। तो हमारे टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा नेम दे दिया है, क्रिएट, मेरा हमारे टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय नाम देने के बाद में हमको पैरेंथेसिस लेना होता है। क्या लेना होता है, ये जो आपको राउंड ब्रैकेट दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एक तो राउंड ब्रैकेट कहेंगे या फिर पैरेंथेसिस कहेंगे। इस पैरेंथेसिस के अंदर में हम लोग कॉलम्स के नेम डिफाइन करेंगे, और वो भी कॉमा सेपरेटेड। हम क्या करेंगे, कॉमा सेपरेटेड कॉलम के नेम डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहला नेम क्या लिया है, एम्प्लॉय आईडी। क्या लिया है हमने, एम्प्लॉय आईडी। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा कॉलम का नेम लिया, एम्प्लॉय आईडी। फिर हमें क्या करना होता है, उसके साथ साथ उसका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। तो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी, उसका डेटा टाइप इंटीजर। फिर हम लोगों ने एफ नेम लिखा है, जो भी वहाँ पे वर्कर्स है उनका नेम, ठीक है। तो उनका कैरेक्टर क्या डिफाइन किया हम लोगों ने, वैर कैर। क्या डिफाइन किया है, वैर कैर 10। मैंने फिक्स्ड लेंथ कर दिया वहाँ पे, कितनी लेंथ है, 10 है। सिर्फ सिर्फ जो 10 है, 10 ही लेंथ यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सैलरी, ठीक है। सैलरी, सैलरी किस में रहता है, इंटीजर्स में, ऑब्वियसली इंटीजर्स है, या फिर आप यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हैं। फ्लोट मतलब डेसिमल में, ठीक है ना। कभी कभी हमारी सैलरी राउंड फिगर में नहीं निकलती है तो फ्लोट, लेकिन मैंने यहाँ बेसिक है हमारा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर ही यूज़ किया है, ठीक है। फिर लोक, ठीक है, फिर लोक मतलब लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लोक, लोकेस क्या है, लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन का जो डेटा टाइप में हमने यहाँ पे क्या दिया है, वैरकेर, और उसको फिक्स लेंथ कर दिया है, दैट इज 10। अगर आपको फिक्स लेंथ मतलब जो ये लेंथ है फिक्स कर देनी है, अननेसेसरली का जो मेमोरी होता है वो यूज़ नहीं करना है डेटाबेसेस का, तो आप वैरकेर में, आपको पता है कि फ़ोन नंबर कैसे होता है, 10 नंबर का ही होता है, तो आप क्यों अननेसेसरली एक्स्ट्रा स्पेस उसमें यूज़ करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमें जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। देखिए ये रन हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रन हो गया। रन तो हो गया है, लेकिन हमें दिखा है क्या, नहीं। तो हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्वेरी लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट
अब मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा डेटा देखना है। किसका? पूरा का पूरा डेटा देखना है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? स्टार। क्या लिखूंगी? स्टार। स्टार लिखने से क्या हो जाता है आपके टेबल का, सॉरी, आप क्या कर सकते हैं, आपके टेबल, मतलब कौन सा टेबल, एम्प्लॉय टेबल बनाया ना हमने, आप एम्प्लॉय टेबल का पूरा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से? आपका टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय। तो देखो डायरेक्टली लिख के आता है, इसको डबल क्लिक कीजिए और ये लगा दीजिए कॉलन। ठीक है, इसको रन करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर। तो देखिए मैंने कॉलम बनाया है। कौन कौन से कॉलम बनाया है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एफ नेम, सैलरी एंड लोकेशन। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा कि हम लोग कैसे डिफरेंट डेटा टाइप का यूज़ करके हम अपने टेबल का क्या स्ट्रक्चर किया। आज हम लोगों ने कॉलम बनाए हैं। तो ये हमारा टेबल हो गया। इस टेबल का नेम क्या है? एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया है। इस एम्प्लॉय नाम के टेबल में हम लोगों ने आज क्या किया है? एम्प्लॉय आईडी नाम का एक कॉलम बनाया है, एफ नेम नाम का एक कॉलम बनाया है, सैलरी नाम का एक कॉलम बनाया है और लोकेशन नाम का एक कॉलम बनाया है। ठीक है, अगर हमें, देखिए, अगर इसे और अच्छे से डिस्क्राइब करना है तो हम लोग कौन से कमांड का यूज़ कर सकते हैं? डिस्क्राइब। किसका यूज़ कर सकते हैं? डिस्क्राइब। ठीक है ना, अगर मुझे इस टेबल को अच्छे से देखना है, अभी तो मुझे सिर्फ इसका स्ट्रक्चर दिखा है कि हमने इसका स्ट्रक्चर क्रिएट किए। स्ट्रक्चर मतलब मैंने आपको समझाया था ना, कॉलम्स बनाए हैं। सबसे पहले घर बनाने के लिए हम कॉलम्स बनाते हैं ना, अब कॉलम बनाएंगे तभी तो मैं इसके अंदर वैल्यूज डाल पाऊंगी, मतलब रो वाइज कुछ वैल्यू डाल पाऊंगी। ठीक है ना, तो वैसे ही मैंने अभी क्या किया है, स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ठीक है, अगर मुझे इसको डिटेल में देखना है कि मैंने एम्प्लॉय आईडी क्या बनाया है, इसमें कौन सा डेटा टाइप दिया है, या फिर कोई कंस्ट्रेंट लगाया है, या फिर कोई की लगाया है, या फिर कुछ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप किसका यूज़ करेंगे, कौन से कमांड का यूज़ करेंगे? डिस्क्राइब। इसको डिस्क्राइब को हम पूरा डिस्क्राइब नहीं लिखते हैं, DESC लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? DESC। और हम उसके बाद में क्या लिखते हैं? जो भी टेबल को आपको डिस्क्राइब करना है आप उसका नाम देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया है, तो मैं क्या करूँगी? एम्प्लॉय नाम के टेबल को यहाँ पे रन करूँगी। डिस्क्राइब किया, इसको रन करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर। देखिए, तो अब फुल डिस्क्रिप्शन मिलेगा मुझे इस टेबल का। जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा टेबल बनाया है? डिस्क्राइब एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया है, उसका फुल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो देखिए पहला कॉलम कौन सा था हमारा? एम्प्लॉय। कौन सा था? एम्प्लॉय। कौन से टेबल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एम्प्लॉय टेबल। तो उसमें सबसे पहला कॉलम क्या था? एम्प्लॉय। तो उसमें हम लोगों ने क्या किए थे? डेटा टाइप क्या था? इंटीजर। यहाँ पे नल वैल्यू ले सकते हैं, हाँ। अगर हम कोई की यहाँ पे लगाते हैं तो ये यहाँ पे की बताएगा। डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट, एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा। ठीक है, अब उसके बाद में एफ नेम। दूसरा कॉलम हमारा क्या है? एफ नेम। तीसरा क्या है? सैलरी। फिर लोकेशन। वैसे ही एफ नेम में हमने वैर दिया था, वैसे ही सैलरी में हमने क्या दिया था? इंटीजर डेटा टाइप दिया था। और लोकेशन में हम लोगों ने क्या दिया था? वैर। लोकेशन में हम लोगों ने क्या दिया था? वैर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का टेबल। आज टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किए और उसको फुल्ली अच्छे से हम लोगों ने डिस्क्राइब किया आज। ठीक है, आई होप आज जो मैंने आपको चीज़ें समझाई है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है। ठीक है, तो आज हमने टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? इसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके से अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम कैसे अलग अलग तरीके से वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को अलग अलग तरीके से वैल्यू को इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे? तो स्टे ट्यून। आप दूसरे, जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे उसमें हम लोग इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ाना पसंद आए और आपको और डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी है तो यू कैन ज्वाइन आवर लर्निंग इंस्टीट्यूट, दैट इज़ टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन,
जिसकी हमारे पास दो ब्रांचेस है। एक धनकवड़ी में है और एक हमारा ब्रांच जो है शिव मेन जो ब्रांच है हमारा शिवाजी नगर में है। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस लेते हैं। तो आप जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप ले सकते हैं। तो आप सामने फ्रंट दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा और जो आज मैंने आपको समझाया बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।